से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। सर, ये तो वो रास्ते में मुझे परेशान। मैं परेशान करता हूँ? मैं? वो तो आप खुद हो जाते। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए, इससे आपकी दिलजोई होगी और फर्म की भलाई। दरअसल खालाजान, आपकी कुछ अमानत थी हमारे महकमे के पास। अमानत? कैसी अमानत? आपका हस्बैंड मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इंसाइक्लोपीडिया रटा हुआ होगा। मुमकिन है मुझे कोई ऐसा शख्स पसंद आए जिसे इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बिल्कुल पता ना। साइन ऑफ डेंजर। सोहेल, तुमने देखा है अब तो टी रूम में भी सब लोग यही बातें करते हैं। लोगों की बातों से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट ही तब्दील हो जाता है, और वो लड़की है उस पर तो और भी बुरा असर पड़ेगा। यार, आप तो सारी बात जानते हो। पता नहीं नौरीन को खामखा क्यों शिकायत पैदा हो गई है, बिला वजह सानिया के पीछे पड़ गई। वैसे सानिया के बारे में सीरियस होकर सोचा जा सकता है। सीरियस होकर? वो अच्छी लड़की है और पढ़ी लिखी भी है, और आजकल तुम्हारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। ये रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। उस दिन आसिम साहब ने भी यही हिंट दी थी। घर वाले भी कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से बात कर देते हैं, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। गौर तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक तो भाई तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी शादी के खिलाफ बात करते हो, कभी औरतों से दूर रहने की बात करते हो। अब कहीं और चल पड़े हो कि शादी कर लो। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं शादी का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर शादी के बाद के जो मसाइल हैं उनसे खौफजदा हूं, और सोचता हूँ कि तुम कहीं उनमें फंस न जाओ। अच्छा, अगर मैं इन मसाइल से बच सकता हूँ तो क्या ख्याल है, शादी करूँ सानिया से? मैंने जितना महसूस किया है वो ये है कि तुम्हारी और सानिया की बहुत अच्छी ज़हनी हम आहंगी है आजकल, और उसका ख़ानदान भी कोई इतना बड़ा नहीं है। तुम्हारे लिए कोई मसाइल भी नहीं पैदा हो सकते। हाँ, अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। अगर तुम उसे प्रपोज करो तो पता नहीं वो तुम्हें एक्सेप्ट करे या नहीं, पर शादी के बाद की गारंटी नहीं है। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करे। अगर तुम इस मामले में संजीदा हो तो जैसे आसिम साहब कहते हैं कि किसी भी मामले को सुलझाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मुशावरत की जाए। लिहाजा तुम अपने घर वालों के साथ मशवरा करो और जो फैसला करना है कर लो। चलो देखते हैं क्या होता है। होना क्या है खालाजान, सारा काम मुकम्मल हो चुका है। बस किसी दिन सारी रकम लेकर मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन बेटा, वो तो चेक देंगे ना? वो जो भी दे खाला, हमें अपनी रकम से मतलब होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। बहुत खुशी होती है खालाजान अपना फर्ज अदा करके। माँ की रूह भी बहुत खुश होगी। माँ की रूह? इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी? जी खाला जी, मेरी अम्मा वफात पा चुकी। बड़ा प्यार करती थी वो मुझसे, बिल्कुल आपकी तरह शफीक और मेहरबान थी। मैं जब आपको पहली दफा मिला था ना जी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी अम्मा की खिदमत कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ बेटा। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, यकीनन तुम्हारे वालिद ने भी। जी खाला जी, वो भी इसी हादसे में फौत हो गए थे। बस दुनिया के गमों से लड़ने के लिए अकेला रह गया हूं मैं। इसीलिए दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शिआर बना लिया मैंने।
बहुत अफसोस हुआ बेटा। तुम्हारे घर में और बहन भाई, बीवी बच्चे? खाला जान, कहाँ की बीवी, कौन से बच्चे, मैं अकेला ही था। हाँ, माँ की हसरत ही रही कि मेरी दुल्हन लेकर आए। खाला जान, आप तो जानती हैं दुनिया कितनी मतलबी है, हर एक को अपने गरज से मतलब है। मेरी किसी को क्या परवाह, मेरी किसी क्या फिक्र। अरे नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। जो शख्स सबकी फिक्र करता है उसकी फिक्र सारे करते हैं। कहाँ खाला, अपना दिल दुखता है तो सोचता हूँ माँ होती, उसके पास जाके मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता था। आपके पास आता हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता, मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, सानिया तो ऑफिस चली जाती है। तुम मेरे बेटे हो, आ जाया करो बेटे। खाला जान, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। जी चाहता है आप बोलती रहें और मैं सुनता रहूं। तो चलो फिर मेरे साथ किचन में चलो, मैं सब्जी बनाऊंगी, खाना पकाऊंगी, दोनों माँ बेटा मिलके खाएंगे और साथ साथ बातें भी करेंगे। नहीं नहीं खाला जान, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा फारिग बैठा रहे और माँ काम करे। आज आप मेरे हाथ की सब्जी बनी खाएंगे, बल्कि सानिया को भी जरूर खिलाएंगे। चलो ठीक है, मान लिया। आओ ठीक है, आ जाओ। अम्मी, इतनी सालों में मिर्चें तेज हैं, आपको ने कितनी मरतबा कहा है कि आप मेरे सालन बनाया करें। भैया अब तो भाभी के हाथ का पका खाना मजेदार लगेगा, हमारे पके खाने तो बदमजा होने लगे। ये क्या कह रही है अम्मी? ना भाई को तंग कर, दफ्तर से थका आ रहा आता है, उसे आराम से खाना खाने दिया कर। वैसे बाय द वे आज ये भाभी की बात क्यों हो रही है? बता दूं अम्मी? बता दो, क्या कोई आया था क्या? जनाब, हम भी इतने बेखबर नहीं हैं। अम्मी ये क्या कह रही है? ये ऐसे लगी हुई है, वो तुम्हारे दफ्तर की लड़की है ना, क्या नाम है उसका, नौरीन, वो आकर इसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा गई। उल्टी सीधी नहीं अम्मी, बिल्कुल सीधी बात बता गई हैं कि अब सुहेल भैया और सानिया की दोस्ती। अच्छा, तो ये बात उसने बताई है तुम्हें? बेटा, लोग तो ऐसे झूठ सच कहते रहते हैं। अम्मी मैं भी आपसे ना इस बारे में बात करना चाह रहा था। क्या मतलब? आप तो जानती हैं मेरे और सानिया के बारे में। जी जी, हमें मालूम है। आप सुन भी लो। बस भैया, हम यही सुनेंगे कि लड़की तुम्हें पसंद है और हम मंगनी करने जा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, तो जल्दी नहीं, पहले तुम और अम्मी जाओ, उसको पसंद करके आओ, अगर अच्छी लगी तो फिर। मुझे मालूम था मेरा बेटा मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है अम्मी? आपकी दुआओं के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं है। बेटा, खुदा तुम्हें अच्छी बीवी दे जो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए। होने वाली बीवी अम्मी, अभी तो आप जाइए, पसंद कीजिए, उसके बाद कुछ होगा। जल्दी चले ना भैया, मैं तो कहती हूँ अभी चलें। भाई वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें पता तो है कि नंद और भावज में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। मैं तो भाभी को इतना प्यार दूंगी कि उसे अपने बहन भाई भूल जाएंगे। कैसे भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं? कितना वक्त गुजारा एक साथ। अच्छा वक्त गुजारने का मतलब ये नहीं कि अब वो तुमसे शादी भी कर ले। ये सानिया दरमियान में आती ना तो वो मुझसे ही शादी करता। उसने कभी ऐसा कहा? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मेरा होकर ही रहता। ये तुम्हारे दिल की बात है ना, और वैसे भी वो तो हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है, और अच्छे आदमी को तो हर कोई पसंद करता है। तो वो भी तो किसी को पसंद करता होगा ना। लेकिन वो तुम नहीं हो। यही तो दुख है। मैंने उसे कितनी बार बताना चाहा, लेकिन उसने हर बार टाल दिया। और अब तो उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि ऑफिस में मुझसे दुआ सलामी कर ले। तो तुम क्यों चाहती हो कि वो सिर्फ तुम्हारे पास ही बैठे और सिर्फ तुम ही से बातें करे? वो पहले यही करता था। पहले उसकी तुम्हारे साथ ड्यूटी थी। मुझे किसी और के साथ अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेवकूफ मत बनो, अपने ऊपर काबू रखो। चाय पियो, शाबाश।
बेगम, आसिम, क्या बात है? आपके सर में दर्द हो रहा है या थकावट हो रही है आपको? बस तबीयत बोझल है। आपको कैसे इल्म हुआ? भैया, अगर खामन के दुख सुख का बीवी नहीं जान सकती तो फिर वो बीवी नहीं। और मेरा तो सारा ध्यान आप ही की तरफ रहता है। मैंने हमेशा दूसरों के दुख सुख का ख्याल रखा। खुदा ने मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे आप जैसी बीवी अता फरमा दी। आसिम, ये तो घर के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखे ना, मैं जो कोई और बीवी अगर खावन को नज़रअंदाज करती है तो जवाबन उसे भी नज़रअंदाज किया जाता है। इसीलिए बहुत से लोग मकानों में रहते हैं, घर नहीं बना पाते। हमेशा की तरह लगा लिया ना आपने मुझे बातों में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए चाय बना के लाऊं या फिर आप दूध के साथ सर दर्द की गोली लेंगे? बस आराम करूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। असल में मैं फिरोज़ के हालात से बहुत परेशान हूँ। कौन? ये हमारा फिरोज़? जी हाँ। क्या हुआ उसे? वो तो बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है कि उसके घरेलू हालात दुरुस्त नहीं है। अभी आपने कहा ना कि बीवी को अपने खाविंद के दुख सुख का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह फर्म के मालिक को या किसी भी इदारे के हेड को अपने मातहत लोगों के दुख सुख का पता होना चाहिए। हाँ, मैंने भी कुछ महसूस किया था कि मिसेस फिरोज़, शायद इफ़त नाम है उसका। जी हाँ, जी हाँ। कुछ खुद पसंद सी खातून लगती हैं भाई वो तो। खुद पसंद शख्स को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। शादी तो एक दूसरे के लिए अपने आप को तब्दील और वक्फ करने का नाम है। लेकिन आसिम, अगर ये बातें हम फिरोज़ और इफ़त की मौजूदगी में करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? तो ठीक है, चाय पर बुला लेते हैं। लेकिन पहले असल मामला तो समझ में आए। ऐसा करते हैं कि किसी रोज़ मैं उनके घर जाती हूँ ताकि उनके घरेलू हालात का अंदाज़ा लगा सकूँ। ये भी दुरुस्त है। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए कि आराम कर लें। सारा दिन की आपको थकावट है और कल फिर आपने मसरूफ़ हो जाना है और मज़ीद थक जाएंगे आप। ठीक है, कोई फ़ोन हो तो पैगाम ले लीजिएगा। मैं ले लूँगी, आप आराम कीजिए। हेलो। डरपोक कहेंगे, खुद क्यों नहीं? नहीं जनाब, मैं डरपोक नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ। भैया अगर मंगनी होती तो मैं आता ना। अभी तो पसंद ना पसंद की बात है। वो तो आपकी बहन साहिबा भी बोल चुकी है कि भैया की पसंद बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आपको क्लू मिल गया। और मम्मी ने, मेरा मतलब है आपकी अम्मी ने मेरी मम्मी को घर आने की दावत भी दे दी है। देखो कोई आ रहा है शायद, मेरा ख्याल है सारा आ रही है। ठीक है, मैं बाद में बात करूँगी। ओके बाय। गुस्से से देखा तो तेरी आंखें निकाल के रख दूंगी। मैं को कमी कमी नहीं हूँ जो तेरे रोब तले आऊं। हाय बाजी, अल्लाह की कसम,
वो ऐसा नरम हुआ, कहने लगा तू तू तो मेरी बीवी है, भला मैं तुझसे बिगाड़ सकता हूँ? मैंने कहा बिगाड़ा ना तो तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी मैं। हाय अल्लाह, बाजी कसम से इसके बाद मेरी ऐसी सेवा करने लगा। 3-4 सूट ला के दिए, दही भल्ले, फ्रूट चाट, पता नहीं क्या क्या ला के उसने मुझे खिलाया। कहने लगा अगर तू मुझे छोड़ के चलेगी ना तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा है? अगर तेरे भाई मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? तू भी जरा अपने भाइयों का ड्रावा दो ना, फिर देखना कैसा तीर होगा ये फिरोज भाई। लेकिन मुझे तो इस तरह से कभी लड़ना ही नहीं आया। तो फिर वो बात भी तो नहीं मानेगा। वैसे ये बच्चों को छोड़कर जाने वाली बात बड़ी मुश्किल है। अगर वाकई जाना पड़े, बच्चे तो माँ को सहद याद आते होंगे ना। हाय हाय, 1-2 दिन के बाद खुद ही मनाने के लिए आ जाएगा। बच्चे संभालना कोई आसान काम नहीं है, समझा कर। अच्छा, अब बताइए क्या बात है? मैंने सुना कि आपके घर वाले सानिया के घर गए थे। जी हाँ, गए थे। कोई खास वजह? वजह खास हो भी सकती है, लेकिन आपकी पूछ रही हैं। देखिए सुहेल साहब, मैंने आपकी हर बात हर बार सुनी है, लेकिन आपने हमेशा मुझे धुतकारा है। धुतकारना तो बहुत बुरी बात है। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया, हमेशा आपसे इज्जत से मिला हूं। ये तो आपका ख्याल है ना, जबकि मुझे पूरा यकीन है कि आपने मुझे हमेशा डिस्ग्रेस किया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ। अगर ये बात बिल्कुल सही है कि आप सानिया से शादी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती। फिर वही बात, क्या इंसल्ट हुई आपकी? मेरी सब दोस्त जानती हैं कि मैं आपसे। देखिए मिस नौरीन, आपकी मेरी दोस्ती पहले भी थी और अब भी रहेगी। मैं आपको बता रही हूँ मिस्टर सुहेल कि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि जिसको मैं अपने हमरा सोचूं तो किसी और के साथ जिंदगी गुजारूं। आदाब खाला जान। आदाब आदाब। आओ बेटा साजिद। खाला जान कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आओ बस बैठो। शुक्र है, शुक्रिया। वो खाला जान, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया था। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? खाला जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। हाँ, वो तो बस फिर रख लें आप। वो परसों डायरेक्टर साहब चेक लेकर खुद आए थे, लेकिन आपके घर काफी मेहमान आए हुए थे। कौन लोग थे वो? वो मेरी बेटी है ना सानिया, उसका रिश्ता देखने आए थे। बहुत अच्छे लोग हैं। खाला जान देख लें, आजकल हर तरफ फ्रॉड हो रहे हैं। बस आप ये मुझे बता दें, मैं जरा तसल्ली कर लूँगा। सुहेल नाम है लड़के का, सानिया के ऑफिस में ही काम करता है। और कौन कौन आया था रिश्ता देखने? एक तो लड़के की माँ थी और दूसरी उसकी बहन थी सारा। सारा। खाला जान, आप फिक्र न करें। देखिए, अगर अच्छे लोग हों तो क्या बुराई। देखिए, लड़की है, आखिर उसको एक न एक दिन तो ब्याना ही है। तुम ठीक कहते हो साजिद बेटा, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि लोग बहुत अच्छे हों। बस खाला जान, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूँगा। वैसे वो मुझे सानिया का ऑफिस का नंबर मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। डायरी में सारे नंबर लिखे हैं, यही तो रखी है डायरी। मैं देख लेता हूँ खाला जान, आपको ऐसी जहमत होगी, मैं नोट कर लेता हूँ। प्यार जब सच्चा हो, बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी, चाहत की रोशनी
सबको अता कर ऐ खुदा, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव।